इमरान साहब, बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा? सिंपल सी बात घूम फिर के ये है कि भाई ये आज इस पार्टी के कार्यकाल में खड़े हो गए हो, उस पार्टी के कार्यकाल में खड़े हो गए हो, इस इंजीनियर ने करप्शन किया हो, उस पार्षद ने किया हो, उस विधायक ने किया हो, मामला उसका है नहीं। जो पूरी की पूरी दिल्ली बेतरतीब बनी है वो सबकी भागीदारी है, किसी की कम किसी की ज्यादा, और सबने आंखें बंद की हैं। तो अब इसका सोल्यूशन क्या है? देखिए, ये पैसे क्यों ले पाते हैं एमसीडी वाले और पुलिस वाले? इसलिए ले पाते हैं कि दिल्ली में 55 लाख डवेलिंग यूनिट में से 53 लाख जो है इलीगल है। तो इसलिए ले पाते हैं कि नक्शे पास ही नहीं होते। आप जो अभी कह रहे थे ना, एमसीडी नक्शे पास ही नहीं होते इन एरिया के, और नक्शे पास कराने अगर कोई जाए भी, हिम्मत करे भी, तो जेई और एई एक्शन इतना उसको डिस्करेज कर देते हैं कि काय को 8-10 लाख रुपए बर्बाद कर रहा है, देख लेंगे हम, कर तू काम, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसलिए ये मसला, पहली बात तो ये है कि ये अगर आप ईमानदारी से इसकी समीक्षा करनी है तो ये मसला ना तो एमसीडी के लेवल पर सॉल्व हो सकता है, ना दिल्ली गवर्नमेंट के पास तो ना लैंड राइट्स है, ना एमसीडी उनके अंडर है, ना बिल्डिंग बायलॉस उनके अंडर है, वो डीडीए के और अर्बन मिनिस्ट्री के अंडर है। मसला ये है कि 2000 पहले जब 2007 में अगर आपको ध्यान हो, काफ़ी बड़ी डेमोलिशन हुई थी दिल्ली में 10,000 के आसपास। तो 2007 में एक प्रोटेक्शन एक्ट आया, कांग्रेस की तब की यूपीए गवर्नमेंट लाई, और उसमें ये कहा कि फॉर द टाइम बिंग ये डेमोलिशन रोक दिया जाए, हम जो है कॉलोनियों को रेगुलराइज करने के लिए प्रोसेस करेंगे। 2007 से आज 2026 तक हो गया। हर एक पहले 1-1 साल बढ़ाते रहे, फिर 3 साल बढ़ाया कमलनाथ ने, फिर बीजेपी आई, वो भी 3-3 साल बढ़ा रही है। आज तक वो जो राइट आया था प्रोटेक्शन, अब क्या है कि ये जो ज़्यादातर बिल्डिंग है इन पे आप कार्रवाई इसलिए नहीं कर सकते कि जो पहले 2007 तक की प्रोटेक्टेड थी, अब 2014 कर दी। मोदी जी की सरकार आई तो 30 जून 2014 से पहले बनी हुई जो है उनको प्रोटेक्टेड कर दिया। एक बात तो ये है। दूसरी, इसमें सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात, असली खतरा क्या है जो मैं समझता हूँ, वो ये है कि डर के मारे पैसे से जल्दबाजी में होता क्या है, फ्लोर पे फ्लोर चढ़ाए जाते हैं, लेकिन जो नींव है, नींव बनी एक मंजिल के लिए, फिर नींव बनी, उसी नींव पे दूसरी चढ़ा दी, उसी नींव पे तीसरी चढ़ा दी। आपको ध्यान होगा 2010 में ललिता पार्क का हादसा हुआ था, और ललिता पार्क के हादसे में मैं जो है चेयरमैन था, तो एमसीडी दिल्ली गवर्नमेंट पे चार्ज लगा रही थी क्योंकि वहाँ कांग्रेस की थी और एमसीडी बीजेपी की थी, एक दूसरे पर वो कर रहे थे। फिर भी हमने एमसीडी के 5 लोग सस्पेंड करे, और जो यमुना पार्क के रिवर बेड के 300 मीटर 500 मीटर तक की जितनी भी बिल्डिंग बनी है उनकी स्ट्रक्चरल सर्वे कराई। मजेदार बात यह है कि उस समय एमसीडी के पास स्ट्रक्चरल इंजीनियर एक भी नहीं था, बिल्डिंगों के क्या जांच करेंगे। फिर भी हायर करके कॉन्ट्रैक्ट पे स्ट्रक्चरल कराए। 3000 बिल्डिंगों में से 500 बिल्डिंगें ऐसी निकली जिन पे भरान या जिन पे कमजोरी थी। ललिता पार्क के हादसे में आपको मजेदार बात बताऊं, वो जो 5 लोग हमने सस्पेंड किए थे और 2012 में हम बाहर हो लिए, निकल लिए, उसके बाद 8 साल तक ये जो जांच ऑर्डर होती है ना, ये जांच हुई, और 8 साल बाद वो जो उस समय जेई था उस पर 21,000 रुपए का फाइन लगा के एवरीथिंग इज क्लोज्ड, 71 लोगों की मौत पर श्रद्धांजलि दे दी। 21,000 रुपए की। ये सिस्टम है और यही प्रॉब्लम है। जनरल साहब, इस सिस्टम का सोल्यूशन क्या है? देखिए कि भाई ठीक है, गवर्नमेंट है, उनको अपीजमेंट करनी है, इसकी जाएगी उसकी आएगी, वो कोई भी इस पूरे स्ट्रक्चर पर, और ये भी नहीं कहते हैं, ये भी अमानवीय है कि यहाँ पे लोगों के घर हैं, लेकिन उनकी जान को खतरा है, ये भी जिम्मेदारी है। तो इसका सोल्यूशन क्या नजर आता है और कौन इसमें इंटरवीन कर सकता है? देखिए, मैं बिल्कुल भाई साहब की बात से बिल्कुल एग्री करता हूँ कि जो डिपार्टमेंटल इंक्वायरी होती है उन इंक्वायरीज के अंदर बहुत लिमिटेड पनिशमेंट होती है, और लिमिटेड पनिशमेंट वहाँ पे जहाँ पे कितनी उसकी ग्रेविटी है, साथ में कितनी इन्वॉल्वमेंट है उन लोगों की जिनके ऊपर इन्वेस्टिगेशन हुई। लेकिन अगर वहीं आप क्रिमिनल लाइबिलिटी की बात करते हैं तो क्रिमिनल लाइबिलिटी में आप अगर उनको कॉमन इंटेंशन में बुक करते हैं तो वहाँ पे प्रोविज़न है। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ क्या है कि यहाँ पे कभी भी, मतलब मुझे लगता है 1 या 2 इंसिडेंट्स ऐसे होंगे जहाँ पे सरकारी अधिकारियों को ऐसे मामलों में कहीं पे एफआईआर में एक्यूज बनाया गया हो। मुझे जो याद आता है राजेंद्र नगर वाले मामले में, सिर्फ उसमें वो भी हाईकोर्ट के इंटरवेंशन के बाद। आप कह रहे क्रिमिनल कार्रवाई जो है, फायर अधिकारी जो है, एमसीडी के अधिकारी जो हैं, जो पुलिस के अधिकारी हैं, सब पर होनी चाहिए। जो उस समय पे जब ये बिल्डिंग बनी, कौन कौन लोग यहाँ परमिशन उसके सिक्योरिटी के लिए आते थे, उन सब के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। जब जिम्मेदारी होगी डिपार्टमेंट की, जब जिम्मेदारी होगी सिस्टम की, तब ये सब चीजें ठीक होगी, उसके बिना ये चीजें ठीक नहीं हो सकती।